बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, चारों पढ़नी है, उनके बेसिस पे करेक्ट आंसर देना है. पहली स्टेटमेंट है हाइड्रोफिलिक कोलॉइड इज अ कोलॉइड इन विच देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड वाटर. क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक बोला हुआ है तो डिस्पर्जन मीडियम वाटर है बाय डिफॉल्ट. दूसरा स्टेटमेंट है हाइड्रोफोबिक कोलॉइड इज अ कोलॉइड इन विच देयर इज अ लैक ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड वाटर. तीसरी स्टेटमेंट है हाइड्रोफोबिक सोल्स आर ऑफन फॉर्म्ड व्हेन अ सॉलिड क्रिस्टलाइजेस रैपिडली फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन और अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एंड डी ऑप्शन आपका है ऑल ऑफ द अबव. तो अगर इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमारे की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. देखो, आपके जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं ना, या कोलॉइडल सोल्स होते हैं बेसिकली, तो ये जो सोल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑन द अगर इनमें हम देखें तो जो इंटरैक्शन ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में पे जो बेस्ड होती है, इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड यहाँ पे मैं डिस्पर्जन मीडियम की जगह वाटर ही लिख रही हूँ क्योंकि हमें हाइड्रोफिलिक की बात करनी है. अदरवाइज ये भी एक डिस्पर्जन मीडियम ही है. ठीक है, तो इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे कोलॉइडल सोल्स को डिवाइड किया जाता है एज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. क्योंकि अगर हम डिस्पर्जन मीडियम वाटर ही ले रहे हैं तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक होगा. अगर कोई भी लिक्विड होगा या कोई भी सॉल्वेंट होगा तो हम लायोफिलिक लायोफोबिक बोल देते हैं. क्वेश्चन स्पेसिफाई हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक कर रहा है तो हम इसी की बात कर लेंगे. तो हाइड्रोफिलिक सोल्स कौन से होते हैं? वाटर लविंग. हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग. और हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं? वाटर हेटिंग. फोबिक मतलब डरना, वाटर हेटिंग. तो हाइड्रोफिलिक सोल्स क्योंकि वाटर लविंग होते हैं तो इसमें अगर डिस्पर्स फेज को मैं डीपी से रिप्रेजेंट कर दूं तो इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज और वाटर होता है ना, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होता है. स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है बिकॉज दे वाटर लविंग. और इसमें क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज और वाटर के बीच में वीक इंटरैक्शन होता है या वीक अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, है ना. जैसे हाइड्रोफिलिक सोल्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं. दीज सोल्स आर रिवर्सिबल. जबकि हाइड्रोफोबिक सोल्स जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं. तो ये तो कुछ हुआ हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सोल्स के बारे में. तो पहली स्टेटमेंट देखोगे तो इट इज अ कोलॉइड. हाइड्रोफिलिक कोलॉइड इज अ कोलॉइड इन विच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड वाटर. ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हाइड्रोफिलिक सोल्स आर वाटर लविंग. हाइड्रोफोबिक में देयर इज अ लैक ऑफ अट्रैक्शन. ये भी बिल्कुल सही है डिस्पर्स फेज और वाटर के बीच में क्योंकि दे आर वाटर हेटिंग, वाटर फोबिक. अगला है हाइड्रोफोबिक सोल्स आर ऑफन फॉर्म्ड व्हेन a solid crystallizes rapidly from a chemical reaction or a supersaturated solution. ये वाली स्टेटमेंट भी एक्चुअली हमारी ट्रू है कि अगर आपको हाइड्रोफोबिक सोल्स को प्रिपेयर करना है, हाइड्रोफोबिक सोल्स को या हाइड्रोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो ये आप कैसे कर सकते हो? अगर आप एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लो. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जितना सॉल्यूट उसमें होना चाहिए था सैचुरेशन के लिए उससे ज्यादा है ना. तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जो आपका सॉलिड क्रिस्टलाइज होता है ना, जब एक सॉलिड क्रिस्टलाइज होता है किसी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से या किसी केमिकल रिएक्शन से, जब आप सॉलिड को क्रिस्टलाइज कर लेते हो, अलग कर लेते हो, तो हाइड्रोफोबिक सोल्स की फॉर्मेशन होती है. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. तो एक्चुअली में हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव ही हो जाएगा क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हो जाएंगी. तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.